Hello dear students, this is Renu ma'am. Welcome to this video. In this video, we will do numericals based on mirror formula. But in the previous class, we have already discussed about mirror formula. हमने derivation की थी उसकी. Even though 10th class का syllabus में derivation नहीं है, सिर्फ formula है. Formula based numericals एग्जाम में पूछे जाएंगे. 12th class के syllabus में mirror formula की derivation भी आती है. ठीक है. numericals करते हैं बेटा जी. तो numericals based on previous से क्वेश्चन बेसिकली हम करने जा रहे हैं. previous से numericals जो एग्जाम में आ रखे हैं आपके. ठीक है. तो अभी जस्ट करेंगे, शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगी, बहुत लॉन्ग नहीं बनाएंगे हम. तो बच्चे हमारे पास मिरर फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. बेटा f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. ओके, सो हियर व्हाट विल वी डू. सबसे पहले क्वेश्चन को थॉरली रीड करना है. रीड करने के बाद आपने उसमें से जो भी डेटा गिवन है वो मेंशन करना है. उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है. ठीक है बेटा. देन सबसे पहले अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल is placed 12 सेंटीमीटर away from a convex mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर. बेटा जी हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है. we are having convex mirror. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में और नीडल कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर नीडल. तो ये हाइट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट है. नीडल इज आवर ऑब्जेक्ट and height of object is given to is 4.5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है बेटा जी आपको 30 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ. कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. एक लर्न करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों साथ में लर्न नहीं करेंगे. एक लर्न करेंगे, दूसरा उसका अपोजिट है. कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होगी. तो ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो तो उसकी हमेशा नेगेटिव होगी. कोई भी एक लर्न करेंगे, दोनों एक साथ लर्न नहीं करेंगे, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है. ठीक है, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर. प्लस का आएगा ऑब्वियसली क्योंकि बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की. देन फोकल लेंथ निकालेंगे. गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, माने कि आपने v निकालना है. एंड मैग्निफिकेशन, साथ साथ आपने मैग्निफिकेशन भी निकालना है. मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको ये बताएगी कि हमारे पास में जो इमेज है उसका नेचर कैसा है. डिमिनिश्ड है, सेम साइज की है, लार्ज है, किस टाइप से है, वो हमें मैग्निफिकेशन से पता लगता है. ठीक है, नेचर ऑफ इमेज भी आपको मैग्निफिकेशन से ही पता लगेगा. डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द इमेज इफ द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर. क्या होगा अगर हम नीडल को मिरर से दूर लेके जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को हम अवे फ्रॉम द मिरर कर रहे हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1. बेटा गिवन क्या क्या है देखो जरा. अच्छा, और u जो है वो 12 सेंटीमीटर, लेकिन किसका लेंगे, नेगेटिव का. बताया था आपको मैंने. तो हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं. और ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ प्लेस करते हैं ना बेटा, इस तरफ प्लेस करते हैं, लेफ्ट पे प्लेस करते हैं. और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से. तो ये रफली है, इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. जो गिवन डेटा वो लिखते हैं सबसे पहले. तो बेटा जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u जो है दैट इज योर -12 सेंटीमीटर. ओके बेटा, u -12 है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho 4.5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं बच्चे. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी आपको यहाँ पे r गिवन है. दैट इज r कितना होता है, ट्वाइस ऑफ f होता है. अब सिंपल यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं. r इज इक्वल टू हाउ मच, +30 सेंटीमीटर. प्लस का साइन लगाओ नहीं लगाओ कोई बात नहीं. अभी लिखेंगे जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे मेंशन करना मस्ट है बेटा. तो r ये रहा हमारे पास में. नाउ हमें निकालना क्या है बच्चे, हमें लोकेशन माने कि इमेज डिस्टेंस मेजर करना है. इमेज डिस्टेंस निकालना है, v फाइंड आउट करना है. साथ साथ बेटा जी हमने क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन m. ठीक है, तो हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी है, v एंड m. फाइंड v और m फाइंड आउट करेंगे. गिवन क्या है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है. मिरर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/f = 1/v + 1/u. मिरर एंड लेंस फॉर्मूला में सिर्फ डिफरेंस एक चीज होती है कि मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे 1/f = 1/v + 1/u आएगा, जबकि लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे बेटा माइनस का साइन आता है.
इसमें भी बेटर ये होगा कि आप एक फॉर्मूला याद कर लो, अदरवाइज एग्जाम में अगर आपने फॉर्मूला उल्टा पुट कर दिया तो आपको 0 ही मिलने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता बेटा फिर, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिए फॉर्मूले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज अवर मिरर फॉर्मूला। देन अब क्या करना है वो देखिए बेटा, जो जो गिवन था वो हम सब लिख चुके हैं, है ना। r हमें पता है, देन वी नो दैट r is equal to twice of f, radius of curvature is twice of focal length, तो बेटा f आ जाएगा r/2, f r/2 यानी कि 30/2 माने f आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके, f आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। देन यूजिंग मिरर फार्मूला, बेटा मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फाइन, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमारा मिरर फॉर्मूला है। देन अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू को पुट करना है, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/- माइनस ऑफ 12, क्योंकि u कितना है मेरा -12, तो ये आ गया बेटा 1/v माइनस 1/12। तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/12, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ओके, तो बेटा जी 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/12, ये माइनस से इधर के प्लस हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसको 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12। अब 15 और 12 का आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, एलसीएम लेना आई विश आपको आता होगा। ओके, तो एलसीएम लेंगे 15 और 12, इनका 2 6 12, 2 3 then 3 5 15, अगेन 5 1 जा। तो बेटा एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4 12 5 60। ये रफ में करना है, यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ मैंने करा दिया, इवन तो आपको इसको जरूरत नहीं थी क्योंकि आपका एलसीएम निकालना मुझे पता है आता है पहले से। तो एलसीएम जो है बच्चे वो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे तो 1 है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1, सेम ही आपका आंसर। तो बेटा एलसीएम आएगा हमारा 60, तो 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू यहाँ पे 60 आ गया, 15 4 जा 60, तो 1 4 जा 4 प्लस 12 5 जा 60, 1 5 जा लेस, तो 9/60 आ गया। ओके, देन बेटा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से तो आप जो मिस्टेक करते हो, कॉमन मिस्टेक को कहाँ आती है, वो यहाँ पे आती है, इसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हो। बेटा ये v नहीं है, इट इज योर 1/v, तो 1/v है 9/60, तो v कितना आएगा आपके पास में बेटा, v आ जाएगा 16/9। ओके, कट कर सकते हैं, 3 3 9, 3 2 20, तो 20/3 सेंटीमीटर। तो v मेरा याद है 20/3 6.67, हम इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज माय इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, नाउ अब निकाला बेटा हमने लोकेशन निकाल ली, हमने लोकेशन क्या है 6.6 सेंटीमीटर प्लस आया बच्चे, ठीक है, हमारे पास में क्या आया है, प्लस आया है। ओके, नाउ मैंने डायग्राम स्टार्टिंग में रफ बनाया था, वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज किया, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट, लेकिन यू हमेशा नेगेटिव ही आना, फिर भी ये पोल हो गया था बेटा, एफ कितना था देखो जरा, एफ हमारे पास में कितना निकल के आया था 15, और यू कितना था हमारा 12 था बच्चे, यानी कि एफ की पोजीशन 15 सेंटीमीटर है, इस साइड है ना, एफ की पोजीशन किस साइड 15 है, नेगेटिव लेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा फोकल लेंथ इधर होता है, इधर होता है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ आपका राइट साइड में होता है, तो ऑब्वियसली ना, और ये यू जो है हमारा इधर 12 सेंटीमीटर पर प्लेस होता है, ठीक है। डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारा यू इधर है, लेकिन इमेज किस तरफ ही बनेगी, ऐसे लिया, तो फर्स्ट रे पैरेलल, देन डाइवर्ज हो रहा है, तो किससे पास करेगी बच्चे, हमारे फोकस से, सेकंड रे इंसिडेंट कर रही है पोर्ट पे, ऐसे जाएंगे, तो हमारी जो इमेज है वो इधर बनेगी बच्चे, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रही है वर्चुअल एंड
इरेक्ट बन रही है ना? ये तो पता लग गया बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल इरेक्ट अभी मैंने निकाल ही दिया है। अब खुद को देखने से पता लग रहा है कि इमेज हमारी कैसी है बेटा, इमेज हमारी डिमिनिश्ड है, लेकिन हम प्रूव कैसे करें डिमिनिश्ड है? मैम ने कह दिया तो मान में थोड़ी होता है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इमेज हमारी डिमिनिश्ड कैसे है। उसके लिए क्या करना है वो देखिए। बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4.5 गिवन है, जो कि मुझे यूज करना है अभी, ठीक है। देखिए बच्चे, तो मैग्निफिकेशन पूछा है आपसे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये v है बेटा, hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u। इट इज मैग्निफिकेशन। जो हमने कल मिरर फॉर्मूला प्रूव किया था, तो मिरर फॉर्मूला में जो हमने डायग्राम यूज किया था ना, उसको यूज करके ही आप सीधा इसको रिलेशन को निकाल सकते हो। वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का, वही कांसेप्ट यूज करके तो सेम फॉर्मूला ही आता है आपके पास, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज आल्सो इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। सिंबल्स की मीनिंग आपको पता ही है। नाउ बेटा ये m निकालना है, तो नेगेटिव ऑफ v कितना है बेटा 6.67 पुट करो, 20/3 अप टू u, 20/3 मैं पुट कर रही हूँ अपॉन u कितना आया बेटा हमारा -12। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, है ना, गिवन था ऑलरेडी, देखो ये गिवन, तो माइनस से माइनस कट गया 20/3, ये अपॉन 12 है, तो इनटू में क्या हो जाएगा 1/12, क्योंकि 12 अपॉन 1 था नहीं, फिर इसको हम तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू 1/12। नाउ आप क्या करेंगे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो बेटा 5/9 आ रहा है। 4 से कट के 4 से 12, 4 4 20, 5 into 1 5 and 3 into 3 9, तो 5/9 हमारे पास में आंसर आ रहा है एंड इट इज समथिंग लाइक 0 पॉइंट आपके पास में कितना आएगा 0.55, ठीक है। तो ये मेरे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास v की वैल्यू आ गई। यही निकालने के लिए बोला था आपको, कि लोकेशन निकाल दी, मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखो जरा, मैग्निफिकेशन की जो आपकी वैल्यू है बेटा जी, m की वैल्यू वो 0.55 है, तो m इज लेस देन 1, लेस देन 1 है, क्योंकि 0.55 तो लेस देन 1 ही है ना, 1 से छोटा है, तो इमेज जो है वो कैसी है बच्चे, इमेज इज डिमिनिश्ड, माने कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी। और अगर आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो वो भी निकल जाएगा, कैसे, इस वाले फॉर्मूले से, hi is equal to f into ho, that means 5/9 पुट करो, यहाँ पे 0.5 लिख सकती हूँ, 5/9 into ho था बच्चे हमारे पास में गिवन था 4.5, तो डेसिमल हटा के 10 आ गया नीचे, तो 9 5 जा 45, 5 is 25, 25/10 माने कि 2.5 सेंटीमीटर। तो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 4.5, देखो मेंशन है, और हाइट ऑफ इमेज कितना निकला है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई हमारी को क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, तो इमेज हमारी कैसी है यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होती तो हमारे पास में मैग्निफिकेशन क्या आता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आता, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और इसकी वैल्यू बेटा जी लेस देन 1 है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि इमेज हमारी कैसी है, डिमिनिश्ड। आई विश आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिखना है, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है वो लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद सिंपली वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है। लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक हुई तो मार्क्स करें, क्लियर। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ एक्चुअली, अदरवाइज ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में या फिर कल हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ओके। चलिए, आई विश आपको क्वेश्चन करना समझ में आया हो, कैसे करना है, इसको एज ए होमवर्क भी कर सकते हो, और मैं जब करूँगी तो आप टैली कर लीजिएगा, ओके। बाय।